ट्रांजैक्शन एक प्यारा सा इंग्लिश का वर्ड है। ट्रांजैक्शन एक प्यारा सा इंग्लिश का वर्ड है और सामने इसके बारे में सुना है। तो कोई रियल वर्ड का एग्जांपल दे सकते हो ट्रांजैक्शन का? बैंक में ही अक्सर आप ट्रांजैक्शन करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी टाइप का लेन देन एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। आप किसी शॉप से कुछ भी खरीदते हो तो वो भी क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। मास्क लगा। किसी भी टाइप का कोई भी लेन देन क्या कहलाता है? वो एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन कहलाता है। नॉर्मली आप लोग बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो। नॉर्मली आप लोग बैंक वाली जो कहते हो उसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। चलिए वो भी ठीक है। अब जरा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जांपल लेके। आप अगर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है ना? ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अब जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो वो एक पूरी कंप्लीट ट्रांजैक्शन कहलाएगी जब पैसे निकल जाएंगे। बट टू परफॉर्म दैट ट्रांजैक्शन या टू डू दैट ट्रांजैक्शन यू हैव टू फॉलो सो मेनी स्टेप्स। हाँ या ना? सबसे पहले कार्ड स्क्रैच करोगे। सबसे पहले कार्ड स्क्रैच करोगे, फिर कार्ड वैलिड है तो पिन नंबर डालोगे। पिन नंबर वैलिड है तो अकाउंट टाइप डालोगे। अकाउंट टाइप डालोगे, फिर वो वेरीफाई हो गया तो अमाउंट। अब आपको निकालने थे 10,000 रुपए बेटा एटीएम से। भावनाओं में बह के आपने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी कि शायद एटीएम गलती कर दे और लाख रुपए आ जाएं। तो लाख रुपए आएंगे? लाख रुपए तो नहीं आएंगे, है ना? तो आपने देखा लास्ट वाला स्टेप आपका फेल हो गया। बाकी सब तो सक्सेस था। बाकी सब तो सक्सेस था मेरे बच्चों। तो अब जल्दी से दिमाग लगा के बताओ एटीएम क्या रिस्पॉन्स करेगा? वो आपसे इमीडिएटली, सुनो सुनो पहले मेरी बात सुनो। सुनो, चुप रहे। वो इमीडिएटली आपसे अमाउंट मांगेगा या आपका कार्ड बाहर फेंक देगा और कहेगा जीरो से मैदान से फिर आ जा। ऊपर कर इसको। बताइए, एटीएम से अगर बाई चांस लास्ट वाला स्टेप फेल हो जाए, अमाउंट आपसे गलत एंटर हो जाए, तो क्या एटीएम मशीन आपसे कहेगी री एंटर द अमाउंट ओनली, या ये आपको कार्ड दे देगी और कहेगी फिर से स्वैप मार और फिर से प्रोसेस रिपीट कर? क्या कहते हो? चलिए, नॉर्मली क्या होता है, कार्ड बाहर आ जाता है, बट कुछ एटीएम में खाली अमाउंट भी ले लेते हैं। बट नॉर्मली कार्ड बाहर आ गया, है ना? तो हुआ क्या, आपने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए, मगर उनमें से एक फेल हो गया तो उसने सारे फेल कर दिए। यस, ट्रांजैक्शन का मतलब है ईदर ऑल सक्सेसफुल अदरवाइज ऑल फेल। सांप सीढ़ी वाला गेम देखा है? 99 पे सांप काटे साला सीधा 1 नंबर पे, सीधा 1 नंबर है, बीच में कोई चांस ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं, टेक्निकली अगर बात करें तो ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, क्वेरी, फंक्शन डिफाइन, कुछ भी हो सकता है। जनरली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कह सकते हो, क्वेरी भी कह सकते हो, एग्जीक्यूटिंग इन सच अ मैनर ईदर ऑल सक्सेसफुल अदरवाइज ऑल फेल। या तो सारे सक्सेसफुल होंगे बेटे या फिर सारे फेल होंगे। ठीक है साहब? तो अगर आप अपने स्टेटमेंट को इस तरीके से एग्जीक्यूट कराओ, या तो सारे सक्सेस या सारे फेल, तो हम कहते हैं कि आपकी जो काम हो रहा है वो अंडर अ वन ट्रांजैक्शन हो रहा है। और आजकल स्पेशली जब हम डाटाबेस से कुछ भी इंटरेक्शन करते हैं तो हम जितनी भी टास्क परफॉर्म करते हैं डाटाबेस के साथ, वी परफॉर्म अंडर अ वन ट्रांजैक्शन। ठीक है? तो हुआ क्या कि हम एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। अगर उनमें से एक भी फेल हो जाता है, अगर वो अंडर ट्रांजैक्शन है, तो वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, है ना? मैं जरा एग्जांपल देके समझाता हूं इससे नुकसान क्या होता है। मान लिया आप अपना मोबाइल ऑनलाइन रिचार्ज कर रहे हैं अपने डेबिट कार्ड से। कर सकते हैं, है ना? रिचार्ज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है आपके पास। तो आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर आपने पेमेंट डाल दी, 1,000 रुपए का आपने रिचार्ज कराना था। तो जब रिचार्ज होगा तो एक क्वेरी आपके अकाउंट में फायर होगी। एक क्वेरी आपके अकाउंट में फायर होगी, एम आई राइट?
आपके अकाउंट से 1,000 रुपए निकल गए। अब दूसरी क्वेरी, मान लिया आपका एयरटेल का मोबाइल है, तो दूसरी क्वेरी एयरटेल के अकाउंट में जाएगी, 1,000 रुपए वहां पे ऐड करेगी। तो आपके अकाउंट से तो पैसे निकल गए थे, उसके बाद अचानक लाइट चली गई, इंटरनेट खत्म हो गया, कुछ स्यापा हो गया, दूसरी क्वेरी नहीं चल पाई, यानी कि एयरटेल का अकाउंट अपडेट नहीं हो पाया, यानी कि एयरटेल का अकाउंट अपडेट नहीं हो पाया। अब क्योंकि एयरटेल के अकाउंट में पैसा नहीं आया तो उसने रिचार्ज नहीं किया, पर तुम्हारे अकाउंट से तो पैसा निकल गया, ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्या था, एक टास्क थी रिचार्ज कराने की, उसके लिए हम मल्टीपल क्वेरी फायर कर रहे थे, है ना, एक आपके डाटाबेस में जा रही थी और एक उसके में। आपके वाली तो सक्सेस हो गई, दूसरी वाली फेल हो गई, तो आधों को नुकसान हो गया और आधों को फायदा हो गया। आ गई भाषण में, यही प्रॉब्लम होती थी। whenever we are sending so many queries to database to perform a particular task, तो होता था उसमें से कुछ क्वेरी सक्सेस हो जाती थी और कुछ फेल। तो इससे क्या होता था, आधा काम हो गया, आधा नहीं हुआ, तो किसी को फायदा हो गया और किसी को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम इन सारी की सारी क्वेरीज को जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डाटाबेस को हिट कर रही हैं, इन्हें एक ग्रुप कर देते हैं और कह देते हैं ट्रांजैक्शन, और इन्हें इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे कि या तो ये सारी सक्सेसफुल होंगी या फिर ये सारी फेल होंगी। ब्रिटानिया 50-50 नहीं होगा, इससे आधा नुकसान या आधा फेल नहीं होगा। जैसे मैं एक और बताता हूं कि भाई हमारा एक दोस्त, अभी उसकी एंगेजमेंट हुई थी, नई नई, अकाउंट से पैसे निकाल रहा था 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए जब मशीन ने पैसे काउंट करने शुरू किए तो उसकी फियांसे का फोन आ गया, क्योंकि अभी फियांसे है तो फोन उठा लेगा, आफ्टर मैरिज कोई नहीं उठाता, तो फियांसे तक ही उठाते। सो उसने फोन उठा लिया, तो अभी तो फियांसे ही थी, तो बातों में लग गया, हेलो हाय कैसी हो वैसी हो। इतनी देर में पैसे बाहर आए और उसने ध्यान नहीं दिया कुछ सेकंड के लिए और वो वापस अंदर। मैं बाहर खड़ा था, जब अंदर चले गए तो अब दौड़ा दौड़ा बाहर आया, भाटिया भाटिया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैंने यार वो पैसे निकाल रहा था, उसका फोन आ गया और मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा देखिए, ये तूफान से आने वक्त का आगाज है, अभी भी देख ले, अभी भी वक्त है बेटा, अभी तो आया नहीं है तब लॉस होने शुरू हो गए, सोच आने के बाद क्या होगा। अब क्या करें भाई, नुकसान हो गया है कि नहीं, उसके अकाउंट से पैसे कट गए थे, 3 महीने बैंक के चक्कर लगाने लगे, तब कहीं जाके वो पैसा बड़ी मुश्किल से रिइंबर्स हुआ। तो ये सब नुकसान हो रहे थे, है ना, कि आधा काम होता था और आधा, जैसे एक बार मेरे साथ हुआ। पहले इनिशियली क्या होता था, मेट्रो से जब मैं आया करता था कई साल पहले, तो मेट्रो स्टेशन में ना वोडाफोन का मेरा मोबाइल था, अब तो एयरटेल में ले लिया मैंने, तो वोडाफोन की वो मशीन लगी हुई थी, मैं पैसे जमा करके अपना बिल जमा कर सकते हो। 600 रुपए का बिल था, 6 नोट थे मेरे पास 100 के, मैंने 5 नोट डाल दिए और फिर छठा नोट डाला। जैसी छठा नोट डाला, पता ना मशीन बंद हो गई, क्या आफत आ गई, और फटाफट मैसेज भी आ गया, थैंक्स फॉर गिविंग 500 रुपीज। मैंने तुम्हारी ऐसे की तैसी 600 रुपए डाले, 500 कैसे डाले तुमने, ऐसे कैसे भेज दिया। मैं तो अड़ गया, तोड़ो इसको। और मेट्रो वाले खड़ो, भाई साहब वो आएंगे अगले हफ्ते। मैं इनकी ऐसी 100 रुपए निकाल के दूंगा, ऐसे कैसे, मेहनत नहीं कमाई है। मतलब फिर वही काम हुआ, है ना, वो मशीन गड़बड़ हो गई तो मेरा तो नुकसान हो गया, उनका उनके अकाउंट में 500 पहुंचे और उन्होंने 500 ही मेरे में क्रेडिट कर दिए, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो यही हुआ करता था कि जब हम एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी क्वेरी बेटा डाटाबेस को हिट करते थे, तो क्या होता था, आधी सक्सेस होती थी और आधी फेल, तो नुकसान हो जाता था, किसी का फायदा किसी का नुकसान। इसलिए का उन्हें ग्रुप करते हैं और इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे, या तो सारी सक्सेसफुल होंगी या सारी फेल। इसलिए तो आज का नतीजा है, आप ऑनलाइन पेमेंट करो, अगर सामने वाले के पास पेमेंट नहीं जाती तो 1-2 दिन में, 24 घंटे में तुम्हारे पास वापस। ये अंडर ट्रांजेक्शन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपके अकाउंट से तो पैसा निकल गया, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं जा पाया, ब्लॉक हो गया, उसका नेट नहीं चला, उसका सर्वर खराब था, तो क्या होता है, वापस रिवर्ट बैक हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि वो पूरा पैसा निकालना एक पूरा ट्रांजेक्शन था। बंद कर ले इसे, आ गई कहानी समझ में। क्योंकि वो जो काम हो रहा है ना, आप जब किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो वो अंडर वन ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो एक क्वेरी आपके अकाउंट से पैसा निकल रही है और एक उनके अकाउंट में जा रही है। अब कोई भी एक फेल हो गई तो दूसरी रिवर्ट बैक हो जाती है और आपका पैसा, और अगर ये अंडर ट्रांजैक्शन ना होता तो आपका तो निकल गया ना,
उनके में आया नहीं तो वो मना कर देंगे, लेकिन अब आ जाता है ना वापस। किसकी वजह से आ जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन ही तो ये सारा काम हो रहा है। ये सारा काम ही किसकी वजह से हो रहा है? ट्रांजेक्शन। तो अब होता क्या है बेटे, when we send so many queries to perform a particular task to the database under a one transaction, तो वो सारी क्वेरी ना डाटाबेस के कैशे मेमोरी में चेंज करती है, वो एक्चुअल डाटाबेस में नहीं करती, जिसे हम कहते हैं ऑटो कमिट। अभी क्या होता है, हमारी ऑटो कमिट ट्रू होता है, जैसी कोई क्वेरी गई डाटाबेस के पास, इमीडिएटली डाटाबेस में चेंज कर दिया, इमीडिएटली चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं ऑटो कमिट। हम इस ऑटो कमिट को फॉल्स कर देते हैं ट्रांजैक्शन में क्वेरी भेजने से पहले, तो इसको फॉल्स कर दिया। अब जितनी क्वेरी डाटाबेस को हिट करेंगी वो सब की सब कैशे मेमोरी में चेंज करती रहेंगी और सबके रिजल्ट कैशे से आते रहेंगे, हम एक रिजल्ट चेक करते रहते हैं। जब सारी लगती हैं सक्सेसफुल हो गई, देन वी से कमिट, और तब जाके वो डाटाबेस में चेंजेस करती है। और अगर मैं एक भी क्वेरी फेल हो जाए और रोल बैक कर दूं तो वो सबकी सब अपनी पुरानी वैल्यूज पे चली जाती है। फिर लास्ट में कमिट, हम कमिट जरूर करते हैं। हम या तो करते हैं इसके बाद कमिट कर, या तो चेक करते हैं सक्सेसफुल है तो भी कमिट करते हैं, एक तो विद रोल बैक और एक विदाउट रोल बैक। सारी क्वेरी चेक कर ली बेटा, आउटपुट चेक कर ली, सब कुछ ठीक ठाक था, एवरीथिंग गोज फाइन, तो नॉर्मल कमिट कर दिया। एक भी क्वेरी गड़बड़ हो रही है तो रोल बैक कर दिया और पुरानी वैल्यूज को ले आए कैशे में, और फिर कमिट करते ही वही वैल्यू जाके सेव हो जाती है। और यही आपके साथ हो रहा है, वापस आपके पास पुरानी वैल्यू आ जाती है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसलिए अब जब भी हम डाटाबेस को हिट करेंगे, बिना ट्रांजैक्शन के कभी कोई क्वेरी हम डाटाबेस के पास नहीं भेजते। बिना ट्रांजैक्शन के हम कभी भी कोई भी क्वेरी डाटाबेस को सेंड नहीं करते। ठीक है, अब हमारे पास गुड एंड सेव ट्रांजैक्शन की, हमारे पास गुड एंड सेफ ट्रांजैक्शन कि हमारे पास 4 मेजर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसे हम एसिड के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एसिड। ए फॉर एटॉमिसिटी, ठीक है, पढ़ा भी होगा तुमने थोड़ा बहुत अपने पेपर वगैरह निकालने के लिए। सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेटेड, डी फॉर ड्यूरेबल। एटॉमिसिटी यही कहती है ईदर ऑल सक्सेसफुल अदरवाइज ऑल फेल, है ना। अगर आपने बहुत सारी क्वेरी डाटाबेस पे भेजी, कुछ सक्सेस हो गई और कुछ फेल हो जाती है, कुछ रोल बैक हो जाती है, तो इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन एटॉमिक नहीं है। एटॉमिसिटी का मतलब है ईदर ऑल सक्सेसफुल अदरवाइज ऑल फेल, ईदर ऑल सक्सेसफुल अदरवाइज ऑल फेल, दैट इज व्हाट एटॉमिसिटी। दूसरा आता है सी फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी ना हो जो डेटाबेस की इंटीग्रिटी को वायलेट करती हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लिया आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, मिनिमम बैलेंस 5,000, तो मिनिमम 5 तो रहना चाहिए ना। अब एक ट्रांजैक्शन आई, मिनिमम बैलेंस 5,000 था, तब भी पैसे निकाल के ले गई, फिर इस क्राइटेरिया का फायदा क्या हुआ? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर वो आएगी तो आप या तो वो पैसे नहीं निकालने देगा, है ना, या फिर क्या होगा, या फिर आप पे कोई फाइन लगेगा, आप निकालते हो तो कुछ पैसा काट लेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या हुआ कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा ना आए जो डेटाबेस में जाके कुछ अनऑथराइज काम करे। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लिया आप कोई शॉप है, आपकी दुकान में कुछ स्टॉक है और कंप्यूटर में भी स्टॉक है। भाई ये आइटम 50 है तो कंप्यूटर भी 50 आइटम दिखा रहा है। भाई आप चेक करोगे ना, जैसे आप मेडिकल स्टोर वालों के पास जाओ तो आजकल दवाई जब खत्म हो जाती है तो एंट्री कर देते हैं अपनी, वो सब कुछ सिस्टम में एंटर करके करते हैं आपको, जिससे उन्हें पता रहता है कौन सी दवाई कितनी पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी है, कब उसे मंगाना होता है, तो वो सब एंट्री होती है। तो मैच करना चाहिए स्टॉक, नंबर ऑफ आइटम जितने आपकी शॉप में हैं और उतनी एंट्री डाटाबेस में होनी चाहिए। अब एक ऑर्डर आया, 100 आइटम थे, 50 आइटम का ऑर्डर आ गया, तो ठीक है आपने एंट्री मारी, तो ये बंदा था, ये ऑर्डर आया था 50, उसको 50 आइटम दे दिए और 50 डाटाबेस से ही मैच कर दिए। चलो बहुत बढ़िया। अब पता लगा ऐसी कोई एक ट्रांजैक्शन आई जिसने अमाउंट माइनस कर दिए, कोई ऑर्डर तो आया नहीं था, उसने अमाउंट टोटल नंबर ऑफ स्टॉक डाटाबेस से माइनस कर दिए, इधर कितने पैसे भी निकाल लिए। अब स्टॉक तो हो रहा है मैनेज, भाई इधर भी रह गए, इधर भी उतना ही है, इधर भी मान लिया 50 तो किसी और ने ले लिए, एक और क्वेरी आई उसने 40 कर दिया, 40 निकाल लिए, 40 आइटम यहाँ से भी निकल गए शॉप में से, 10 रह गए, तो स्टॉक तो मैनेज हो रहा है, डाटाबेस में भी 10 इधर भी 10, मगर ये नहीं पता लग रहा ऑर्डर किसका था, कौन 40 ले गया, बिना ऑर्डर के ही पैसे माइनस हो गए, ये तो गड़बड़ है।
तो ये डेटाबेस की इंटीग्रिटी को ब्रेक कर रहा है। तो वो कहते हैं आपकी जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फिर आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है अगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक डाटाबेस को हिट कर रही हैं तो एट ए टाइम केवल एक ट्रांजेक्शन, एक कुछ काम कर रही हो, इतनी देर में आए, दूसरी आए, वो ऐड करे, वो साफ कर जाए, नहीं, जब तक कि पहली वाली अपना काम करके ना चली जाए तब तक दूसरी वाली एंट्री ना करे। आइसोलेटेड मतलब काइंड ऑफ ए सिंक्रोनाइजेशन। आइसोलेटेड का मतलब है काइंड ऑफ अ सिंक्रोनाइजेशन। आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है जनाब। और चौथा होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है अगर एक बार आपने कमिट कर दिया तो कमिट का मतलब है अब जो भी चेंजेस बफर में हुए थे वो एक्चुअल डाटाबेस में हो जाने चाहिए, है ना। एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर डाटाबेस फिर ट्रांजेक्शन किसी की नहीं सुनती, फिर तो वो डाटाबेस में चेंज करके आएंगी। अब हुआ क्या, आपने कमिट करा, अब एक्चुअल डाटाबेस में चेंज होने लगा, डाटाबेस क्रैश कर गया। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब क्लाइंट को तो तुमने सब कुछ दिखा दिया है, क्योंकि आपने कमिट कर चुके थे, लेकिन डाटाबेस क्रैश कर गया, तो ट्रांजेक्शन हार नहीं मानेगी। जैसे ही डाटाबेस वापस अप होगा इमीडिएटली वो अपनी उस टास्क को पूरा करेगी जिसके लिए वो लिखी गई थी, भले ही एक बार आपका डाटाबेस क्रैश क्यों ना हो गया हो। तो फिर आएगा ट्रांजेक्शन, फिर हट मारेगी, उसे कमिट करके ही छोड़ेगी, चाहे 1000 बार डाटाबेस क्रैश हो जाए, क्योंकि एक बार कमिट चल चुका है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कमिट चल गया तो 100% अब डाटाबेस में चेंज होना तय है, चाहे वो इमीडिएट हो जाए, चाहे दोबारा डाटाबेस अप होगा तो वो फिर हिट मारेगी, मगर डाटाबेस में चेंज होना तो तय है। ड्यूरेबल का मतलब यही होता है कि ट्रांजेक्शन इतनी ड्यूरेबल है कि एक बार कमिट चलने के बाद 100% वो डाटाबेस में चेंज कर छोड़ के करेंगी। हो सकता है क्योंकि कमिट करने के बाद जब वो एक्चुअली डाटाबेस में चेंज कर रहे हो तब डाटाबेस क्रैश हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, कोई बात नहीं, वो जैसे ही अप होगा वो फिर हिट मारेगी जब तक वो चेंज करके चैन नहीं ले लेगी। तो दैट इज व्हाट, अब जितनी भी हम डाटाबेस पे कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं और उसके लिए बहुत सारी क्वेरी सेंड करते हैं, वो हमेशा बेटा अंडर अ वन ट्रांजेक्शन ही करते हैं, वो सब की सब क्वेरी अंडर अ वन ट्रांजेक्शन करते हैं। आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक है, जरा देखें इसके बारे में। JDBC go for a transaction. See, transaction is a set of operations that must be processed as a single unit. It means you have wrapped some work. Maybe statement हो सकती है, method call हो सकती है, whole method हो सकता है, access to database। ऐसा नहीं है कि केवल query के ग्रुप को ही ट्रांजेक्शन कहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी हो सकते हैं, और वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, या तो सारे सक्सेसफुल या फिर सारे के सारे फेल। सो वही हमने लिखा, इनटू अ सिंगल यूनिट इन सच अ वे दैट ईदर एवरीथिंग सक्सीड्स और एवरीथिंग रिवर्ट्स टू इट्स प्रीवियस स्टेट। ठीक, इन अदर वर्ड्स यू ईदर कमिट और रोल बैक द होल एटॉमिक यूनिट, ईदर इट ऑल वर्क्स और वी जस्ट फॉरगेट द होल थिंग एवर हैपन। या तो हम सब कुछ ही कमिट हो जाएगा या सब कुछ फेल, तो भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, होगा तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंड सेफ ट्रांजैक्शन, एक्रोनिम दिया हुआ है क्या, एसिड। ए फॉर एटॉमिसिटी क्या कहती है, ईदर ऑल वर्क्स और इट ऑल फेल्स। अ ट्रांजैक्शन इज नॉट एटॉमिक इफ इट इज पॉसिबल फॉर सम ऑफ इट टू कमिट while other parts do not, while other parts do not। ठीक है, फिर आता है कंसिस्टेंसी। इट मीन्स दैट database must be left in a state that does not violate the integrity of the database। मैंने वो एग्जाम दिया, regardless of the success or failures of any transaction। मतलब suppose you take items of our inventory without actually submit an order, गड़बड़ है ना, और like a bank account must be having a some minimum balance है 5000। अब 5000 रहना चाहिए, फिर कोई ट्रांजेक्शन आके पैसे ना निकाले अगर एग्जैक्ट 5000 है तो। ठीक, नेक्स्ट आइसोलेटेड का मतलब, let's say you have two different transactions running hitting the same database, you do not want the effect of one transaction to corrupt the state of another transaction। in other words the transaction should be protected from one another। isolation is similar to a thread synchronization। next, durability। once a transaction commits
the changes made by that transaction must become permanent even if the server goes down. It must come back up and finish what it started to. एक बार डाउन हो जाए कोई बात नहीं भाई, कमिट चल चुका है, कमिट कर दिया तो सलमान खान का फैन है, अब तो डाटाबेस में चेंज करके छोड़ेगा ही छोड़ेगा, अब नहीं मानने वाला हो। ठीक है, जरा जल्दी से इसे नोट डाउन करो, प्रोग्राम चलाते हैं इसके।
चलो देखो, ड्राइवर क्लास लोड कर दी, कनेक्शन बन गया। उसके बाद अपडेट EMP101, नेम इज इक्वल टू दिस, पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। हम रिकॉर्ड देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। EMP10 कुछ चेंज कर देते हैं डेटा। तो पासवर्ड है लालू और ये लालू 2। तो यहाँ एक काम कर देते हैं, लालू, और नेम में था लालू, चलो चेंज करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो कहानी। हमने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकाला। उसके बाद हमारे पास कनेक्शन का मेथड है सेट ऑटो कमिट, और ये बाय डिफॉल्ट होता है ट्रू। और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, इसीलिए जैसे ही आप कोई क्वेरी भेजते हो वो इमीडिएटली जाके डाटाबेस में चेंज कर देती है। लेकिन जैसे ही आप सेट ऑटो कमिट में फॉल्स दोगे और इसके अंडर में जितनी क्वेरी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली अंडर अ वन ट्रांजैक्शन आना शुरू हो जाती है। अब आप जितनी भी क्वेरी डाटाबेस के पास सेंड करने वाले हो, जितनी भी क्वेरी डाटाबेस के पास, वो सब की सब कैशे में चेंज करेंगी, जब तक कि आप कनेक्शन से लास्ट में क्या ना चला दो, कमिट ना चला दो। तो ये क्वेरी गई, क्योंकि ऑटो कमिट तो फॉल्स था बेटा, तो इसने चेंज तो किया, मगर जिसका भी नाम लालू था उसका नाम पासवर्ड कर दिया, जिसका अभी पासवर्ड था वो नाम हो गया राबरी। वैसे एक्चुअल क्या है, लालू 2 है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट क्वेरी चलाई, ये कैशे से डेटा उठा लाएगी, बिल्कुल मिलेगा। अब अगर ये कमिट चलेगा तो एक्चुअली डाटाबेस में जाके लालू 2 की जगह राबरी आएगा। और अगर मैंने कमिट नहीं चलाया, और अगर हमने कमिट नहीं चलाया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। डाटाबेस में तो कोई चेंज नहीं होगा, हाँ कैशे से ही सारी आउटपुट आती चली जाएंगी। अब देखो है, कर देते हैं, लीजिए। ठीक, फिलहाल मैंने एक काम किया, इसको कमेंट बना दिया। अब डाटाबेस में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट कैशे से ही सारी आउटपुट हमें मिल जाएंगी। ये देखो, राबरी दिखा रहा है, लालू वाला एक ही रिकॉर्ड हमने लगाया था। लेकिन डाटाबेस में जाके चेक करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे अभी भी क्या है, जबकि आउटपुट में क्या आ रहा था, राबरी आ रहा था। जबकि आउटपुट में क्या आ रहा था, राबरी आ रहा था। आ गई बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे कमिट ऑन कर दूं, तो अब डाटाबेस में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑटो कमिट फॉल्स करने के बाद जितनी क्वेरी डाटाबेस पे सेंड करोगी सब के सब कैशे में चेंज करेगा। वो तब तक कमिट नहीं करेगा जब तक कि आप कमिट मेथड कॉल नहीं कर दो। अब सेव कर देते हैं, कंपाइल किया। यहाँ तो आउटपुट सेम ही आनी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आप डाटाबेस को हिट करते हैं, हो गया चेंज अच्छे से। ठीक, अब रोल बैक करके देखते हैं। फिर अपडेट EMP सेट नेम इज इक्वल टू, वापस हमने राबरी कर दिया ना, अब इसे करते हैं MEESA मीसा, और पासवर्ड दे देते हैं लालू। ठीक है, और फिर से ऑटो कमिट फॉल्स है, यानी कि इस क्वेरी ने बफर में चेंज किया। फिर रिजल्ट भी किससे आ जाएंगे मेरे पास, बफर से आ जाएंगे। क्वेरी चल गई, बफर से रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, रोल बैक। तो बफर में जो चेंज हुए थे वो वापस रिवर्ट बैक हो जाएंगे, ये वापस क्या हो जाएगा, लालू 2। और फिर मैं अगर सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, लालू 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और जब कमिट होगा तो अब पुरानी वैल्यू कमिट हो जाएगी,
क्योंकि मैंने बफर में चेंज किए, रोल बैक से उसे उसकी पुरानी वैल्यू पे रिवर्ट बैक कर दिया, और जब कमिट चला तो कमिट चलते ही लालू 2 था वही वापस जाके सेव हो गया। ठीक, तो आपने एक बार सेट ऑटोमिट को फॉल्स कर दिया, जितने मर्जी चाहे चेंजेस करते रहो, सब बफर में होते रहेंगे, और उनकी आउटपुट चेक करते रहो। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेरी फेल हो रही है, उसकी आउटपुट ठीक से नहीं आ रही, क्या मार दो, रोल बैक, सबकी सब अपनी पुरानी वैल्यू पे चली जाएंगी, सबकी सब अपनी पुरानी वैल्यू पे चली जाएंगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी यही होने वाला है, डाटाबेस अनटच रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां तो लालू 2 था और वापस जाके लालू 2 ही सेव हो गया। लेकिन आप देखना, पहले आउटपुट क्या नजर आएगी, मीसा, बफर में तो चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने रोल बैक चलाया तो ये मीसा वापस क्या हो जाएगा, लालू 2। तो फिर क्वेरी चलेगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नहीं राबरी, अभी ओरिजिनल क्या है, राबरी। ठीक है बेटा, सेव करते हैं इसे। ये देखो, पहले तो मीसा हो गया, फिर वापस रोल बैक किया तो वापस क्या आ गया, राबरी आ गया, और डाटाबेस तो अनचेंज है, वहां पे कोई चेंज नहीं होने वाला। तो आप रोल बैक भी कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास सेव पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट। सेव पॉइंट का मतलब है कि हम अपनी जो क्वेरीज बहुत सारी चल रही हैं अंडर ट्रांजेक्शन बेटा, आधी को रोल बैक करा सकते हैं, आधी को कमिट, आधी को रोल बैक करा सकते हैं और आधी को कमिट करा सकते हैं। किसकी हेल्प से बेटा, सेव पॉइंट की हेल्प से। लेकिन अगर हम सेव पॉइंट लगा देंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन फिर एटॉमिक नहीं कहलाएंगी, क्योंकि बेटे एटॉमिसिटी क्या कहती है, या तो सारा सक्सेसफुल होगा या, और यहाँ तो आधी कमिट कराएंगे बच्चों और आधी रोल बैक, आधी कमिट कराएंगे और आधी रोल बैक। ठीक है, ये देखो कनेक्शन बना लिया। फिर से मैं चेंज करता हूं, यहाँ पे फिर से करते हैं मीसा, पासवर्ड देते हैं फिर से लालू, गॉट इट। फिर हम एक नया रिकॉर्ड देख रहे हो, मैंने सेट ऑटो कमिट तो फॉल्स कर दिया, ये पहली क्वेरी जा रही है अंडर ट्रांजेक्शन, फिर ये दूसरी क्वेरी जा रही है जो डाटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कनेक्शन का मेथड लगाया, क्या, सेट सेव पॉइंट, सेव पॉइंट का एक नाम दे दिया, जिससे मुझे सेव पॉइंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आप देख सकते हैं, तो दो क्वेरी सेव पॉइंट से पहले हो गई, अब दो क्वेरी मैं सेव पॉइंट के बाद लगाऊंगा। मैंने कहा डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू रोहित, चलो कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, लेट्स से माया, पासवर्ड इज इक्वल टू, और एक पप्पू नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दें। तो आप देखेंगे दो क्वेरी सेव पॉइंट के पहले हैं और दो क्वेरी सेव पॉइंट के बाद। अब मैंने क्या किया बेटा, रोल बैक कर दिया और उस सेव पॉइंट का नाम दे दिया। तो जहां तक सेव पॉइंट बना हुआ था इसके बीच की क्वेरी तो रोल बैक हो जाएंगी, यानी कि अब ये काम नहीं करेंगी, ना तो माया वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा ना पप्पू इंसर्ट होगा, लेकिन बेटा मीसा नाम भी हो जाएगा और धोनी इंसर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने कमिट कर रखा। तो आधी कमिट हो रही है और आधी रोल बैक, किसकी वजह से, सेव पॉइंट की वजह से। तो इस समय हम ये कहेंगे कि हमारी क्वेरी एटलीस्ट एटॉमिक नहीं है, क्योंकि आधी कमिट हो रही है और आधी रोल बैक हो रही है। ठीक है जी, चाहो तो सेव पॉइंट क्लियर करना हो तो रिलीज हटा भी सकते हो, अब ये हट जाएगा। अगर मैं ये चला देता तो फिर रोल बैक ये काम नहीं करेगा, फिर ये काम नहीं करेगा। चलो सेव करते हैं, सेव पॉइंट चलाते हैं। ठीक है, जरा चेक करो, मीसा हो गया, नया रिकॉर्ड आ गया, क्या माया डिलीट हुआ, क्या पप्पू आया, तो दो मैंने रोल बैक कर दी बेटा और दो मैंने कमिट कर दी। तो आप इस तरीके से सेव पॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन समझ में आ गया, रोल बैक कर लिया, कमिट भी कर लिया और हमने सेव पॉइंट भी लगा दिया।
ये कल मैंने आपको तीनों दे ही दिए थे, सो इन्हें डिलीट कर देते हैं। आज आपको मुझे देना है, आज हमने बात करनी है किसकी, ये रही ट्रांजैक्शन से कॉपी, प्रोग्राम 1 से पेस्ट। ठीक है, ये अभी हम आपको दे देंगे। तो अब ऑफिशियली तो जेडीबीसी खत्म हो गई, ऑफिशियली तो जेडीबीसी अब खत्म हो चुकी है। मोबाइल रख ले जेब में, अभी मैंने कहा है। बावड़ा, चलो अब जरा थोड़ी सी अनऑफिशियली पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज तो वो है नहीं जो कहेगा है राम कोर्स डिले हो गया, 6 महीने हो गया, पापा भाग गए। उसका बयान ही हो रहा था, क्या करते भाई। तो चलो, तो आज हम अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अब मैं कराता हूं आपको बेटा ब्लॉब एंड क्लॉब नाम का डेटा टाइप, जो कि हर डेटाबेस सपोर्ट करता है। किस नाम का, ब्लॉब एंड क्लॉब। हम पूरी की पूरी फाइल, पूरी की पूरी इमेज, पूरी की पूरी एक्सेल शीट, पूरी की पूरी एक्सएमएल फाइल डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी फाइल हम डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, अगर हम बेटा जी अपने किसी भी कॉलम का जो फील्ड होगा उसका डेटा टाइप या तो ब्लॉब देते तो बाइनरी फॉर्मेट में जाता है, क्लॉब देते तो कैरेक्टर फॉर्मेट में, जो मैं सेव करके दिखाता हूँ अब आपको। तो पहले एक टेबल ही बना लेंगे खुद, जिसमें दो फील्ड ले लेंगे, एक ब्लॉब टाइप का और एक क्लॉब टाइप का, और फिर पूरी की पूरी फाइल ही जाके एज इट इज आपको उस फील्ड में जाके सेव कर। ये बहुत यूज करोगे आप डेवलपमेंट में, बहुत काम की चीज है ये। देखें कैसे। तो देखो मेरी एक फाइल है, आई थिंक blob.txt, खोला, इसमें जितना मर्जी का डेटा भर दो, मैंने 2-4 लाइनें लिख दी हैं, पूरी फाइल सेव कर सकते हो। सिमिलरली बच्चों, मैंने एक क्लॉब नाम की भी फाइल बनाई हुई है, इसमें भी कुछ डेटा डाल दिया, आप जितना मर्जी चाहे भर लेना। अब ये पूरी की पूरी फाइलें जाके डाटाबेस में सेव करूंगा, पूरी पूरी फाइल। गॉट इट। देखो जरा आप, सबसे पहले ड्राइवर क्लास लोड हो गई, कनेक्शन बना लिया हमने अच्छे से, देखिए भी मोबाइल पे लगा पड़ा है। और क्या कर रहा था जेब में रख, मतलब। और मैं क्या कह रहा था, सुधर जा, नहीं तो बेटा प्रोग्राम देने बंद कर दूंगा, टिप्पा मरवाना शुरू कर दूंगा सबसे। फिर मोबाइल का स्यापा ही खत्म, तुम जो फोटो के चक्कर में रहते हो ना मोबाइल ऑन। अब की बार मैं प्रोग्राम देने ही बंद कर दूंगा, मारो टेपे, फिर और लंबा होगा, फिर और